कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले बता देते हैं आज की उन संभावित फिल्मों के नाम जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai ये पता नोट करते ही और आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जहां आपको पोस्ट मिलेगी गीत माला की और वहां आप कर सकते हैं अपने कमेंट्स जो कि शामिल होंगे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथी क्या कहते हैं ये सारी बातें तो बताएंगे, लेकिन पहले बता दें संभावित फिल्मों के नाम जिनसे शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में गीत। आज की फिल्में हैं अलबेला 1951 में आई ये फिल्म, हाफ टिकट, जाली नोट, भाई बहन, होली आई रे, दिल्ली का ठग, अमर अकबर एंथनी, गोलमाल 1959 की फिल्म, हम शक्ल्स और जग्गा जासूस। तो ये फिल्में हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। अलबेला, हाफ टिकट, जाली नोट, भाई बहन, होली आई रे, दिल्ली का ठग, अमर अकबर एंथनी, गोलमाल, हम शक्ल्स और जग्गा जासूस। तो इन फिल्मों के गीतों की में तो शामिल होंगे, लेकिन आपने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि भाई आज कौन सी फिल्में या मतलब थीम क्या हो सकती है आज के इस कार्यक्रम की। तो हमारे कई साथियों ने कहा कि हो सकता है कि ऐसी थीम हो जिसमें पगड़ी, कैप, अलग अलग तरह के लगाने की जो बातें होती हैं, या वैसे जब दिखाया जाता है फिल्मी पर्दे पर ये थीम हो सकती है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भेष बदलने की थीम भी हो सकती है। तो देखिए ये सारी चीजें होती हैं तब जब किया जाता है, कुछ लोटपोट करने का अंदाज होता है, किसी को हंसाने की कोशिश होती है, तो ये सारी चीजें की जाती हैं खासकर फिल्मी पर्दे पर। तो कुछ ऐसा ही अंदाज आज के इस कार्यक्रम में आपको नजर आएगा। भगवान दादा का जन्मदिन है ऐसा हमारे साथी ने कहा, और भगवान दादा की को याद करते हुए आज का ये कार्यक्रम हम कॉमेडी गीतों पर कर सकते हैं, ऐसा भी हमारे साथियों ने अंदाजा लगाया है। तो हमारे जो साथी हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं और उस अंदाजे में कहाँ वो सही साबित हुई बता देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि भगवान दादा की पुण्यतिथि है आज, और हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही बात लिखी कि आज तो गीतमाला में सचमुच गोलमाल है। एक तरफ जाली नोट चलाने वाला दिल्ली का ठग भी है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अमर अकबर एंथनी भी हाजिर है। 4 मार्च को होली का त्योहार है, तो आज 1 महीना पहले ही विविध भारती परिवार कह रहा है कि होली आई रे। अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में हम शक्ल्स पहली बार सुनने में आया है। जग्गा जासूस नाम से लगता है नहीं कि जासूसी कर पाएगा, वाकई सब गोलमाल है भाई। तो भाई कुछ भी गोलमाल नहीं है, सीधी सी बात यह है कि आज कॉमेडी गीतों को हमने शामिल किया है ताकि हंसे हंसाएं। हम भी कुछ बहाने एक चाहिए होते हैं हंसने के लिए हमेशा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि वाकई कुछ ना कुछ गोलमाल हो जाता है। कई सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम कुछ और समझ रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरह से बाद में ये सारी बातें मजाकिया अंदाज में एक दूसरे को सुनाई जाती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो बड़े मीठे से होते हैं, जिनसे भी जो स्थिति बन जाती है वो बाद में हंसने के लिए काम आती है, मजेदार बन जाती है। तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से हों जिससे आपका कह सकते हैं गोलमाल हो गया हो आपकी जिंदगी में, या कह सकते हैं कि बड़ी मजाकिया स्थिति बन गई हो, तो वो हमसे साझा कीजिए आज। और बताइए कि आपको कौन सी कॉमेडी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और कौन से हास्य अभिनेता आपको देखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि आज तो बिल्कुल हंस हंस कर हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमसे साझा कीजिए। तब तक हम शुरुआत करते हैं भगवान दादा के गीत से, और अलबेला फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर
अंदर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत, बाहरी किस्मत, किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, बाहर मालिक, बाहर मालिक, दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। अलबेला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। सी रामचंद्र की आवाज, हमने आवाज पहचान नहीं कहा था आपको, और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारी एक साथी लिखती है रामचंद्र नरहर चितलकर, यानी सी रामचंद्र की आवाज में ये गीत सुना हमने। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हास्य कलाकार भगवान दादा की याद में आज मजाकिया हंसा देने वाले गीत वाली गीतमाला आ रही है। एक और शायद गलत ही सही अंदाजा है, आज के गीत विविध प्रकार की टोपियों, हेड्स, सर के फेटे, इनका दर्शन भी करवाएंगे। जैसे आंखें सीधी लगी गीत में किशोर कुमार और प्राण के सर पर हेड्स, ओ बेटा जी गीत में भगवान दादा ने शेफ की हेड पहनी है, जाली नोट में सच कहता हूँ गीत में देवानंद की काली फर कैप, होली आई रे की गिरना नहीं गीत में खेवटों ने पहना वो फैट। तो इस तरह से इन्होंने लिखा है हर फिल्म के साथ अलग अलग कैप गानों के साथ। हमारे एक और साथी ने कहा कि हम शक्ल दो है, पहली राजेश खन्ना वाली और दूसरी नहीं, आज कौन सी होगी? तो हम आपको ये बता दें कि आज की फिल्म हम शक्ल्स है। तो ये नई फिल्म है जो कि आई है साल 2014 में। और हमारे साथी कहते हैं अलग अलग बातें, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की फिल्मों को देखकर लग रहा है कि हिंदी सिनेमा का वो रंगीन कैनवास है जहां हास्य, मासूमियत और जीवन की उलझनों का अनोखा संगम है। भगवान दादा को स्मरण कर रहे हैं। बहुत से साथियों ने हमारे बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि आज जो कॉमेडी गीत हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है। हमारे एक और साथी ने कहा फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक सितारे हुए हैं, ये लिस्ट अंतहीन है। भगवान दादा हो या फिर ओम प्रकाश, उनके अभिनय में ऐसी सच्चाई थी कि ओम प्रकाश तो अभिनय करते करते जब एकदम से रोने लगते थे तो मैं भी उतनी ही संवेदनशील होकर फिल्म के दृश्य में खो जाती थी। इन अभिनेताओं को गुजरे कितना समय बीत गया पर वे हमारी यादों से कभी नहीं गए। हंसाना बड़ा कठिन काम है, इस काम में ये अभिनेता दक्ष थे। बेशक ये सब चरित्र अभिनेता थे मगर हम दर्शकों के लिए इनकी जगह किसी नायक से कम नहीं। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही।
और हमारे साथियों ने बताया कि मुक्के वाला जो अंदाज है, ऐसा फाइटिंग करने का अंदाज भगवान दादा लेकर आए। और हमारे एक साथी कहते हैं कि जिस अंदाज में वो नाचते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत ही खुश हैं और उनके साथ देखकर उन्हें मन करता था कि कोई भी व्यक्ति नाच उठे। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है, सजी है महफिल सुरों का मेला, कहीं है अलबेला कहीं यादों का रेला, हाफ टिकट लेकर मुन्ना जब गाए, गोलमाल की मूछें सबको हंसाए, दिल्ली का ठग जब भेष बदल कर आए, जाली नोटों की महफिल में शोर मच जाए, अमर अकबर एंथनी की वो निराली शान, बिछड़कर मिलना ही है भारत की पहचान, भाई बहन का प्यार, होली की वो उमंग, जग्गा जासूस संग यादों के नए रंग, हम शक्ल सा चेहरा, उलझी हुई कहानी, विविध भारती सुनाती है सबकी जुबानी। तो इस तरह से इन्होंने सारे गीतों को, सारी फिल्मों को शामिल कर लिया है इस अपने कमेंट में। तो चलिए अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत है किशोर कुमार की आवाज में। बताइए इस गीत में कौन नजर आते हैं? जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार, हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 लटकट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया। अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया। हाफ टिकट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में कौन नजर आते हैं पर्दे पर? प्राण और किशोर कुमार नजर आते हैं इस गीत में। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अलबेला सा बचपन था, हाफ टिकट की हंसी, जाली नोट से दुनिया में सच्चाई रही तरसी, भाई बहन का रिश्ता
अमर रहा हर पल, होली आई रे जीवन में, रंगों का था संबल, दिल्ली का ठग मुस्काया, चालाकी का खेल, अमर अकबर एंथनी बने इंसानियत का मेल, गोलमाल भरी राहों में हम शक्ल्स मिले हजार, जग्गा जासूस सा दिल ढूंढे, सच का हर इकरार। बिल्कुल सही बात। कितनी अच्छी तरह से आपने सारी कहानियां, सारी फिल्मों के नाम पिरोए अपने इस संदेश में। हमारे साथी कह रहे हैं, हमने पूछा था कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आती है, कॉमेडी फिल्म, और साथ ही ये भी पूछा था कि कौन से ऐसे कॉमेडी करने वाले कलाकार हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्हें देखकर ही आपको लगता है कि लोट पोट करके ही ये छोड़ेंगे आपको। तो हमारे कई साथियों ने अपनी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म और कॉमेडियन का नाम भी लिखकर भेजा है, वो हमें आपको बताते हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि जब कुछ गोलमाल सा नजर आ रहा हो जीवन, या कभी किसी ने किसी तरह का मजाक आपके साथ किया है और आप बुरे फंसे हों, ये बातें हमसे साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आरंभ से अंत तक नरम नाजुक हास्य की अभिजात फुहारी छिड़काने वाली चुपके चुपके कॉमेडी फिल्म बहुत पसंद है, और हास्य कलाकार जिनका नाम सुनते ही और छवि देखते ही हंसी फूट ही जाती है, ऐसे केस्टो मुखर्जी इन्हें पसंद है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, जिस तरह फिल्मों में दिखाए जाते हैं उसी कला से एक्टर की पहचान होती है। कई कलाकारों ने बहुत बढ़िया कोशिश की है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि राजपाल यादव की कॉमेडी उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हास्य कलाकार जॉनी वॉकर पसंद है, और फिल्म पसंद है 36 चाइना टाउन। और एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें पसंद है भगवान दादा का नृत्य, उन्हें पसंद है, जो कि आज भी उतना ही नया और आधुनिक लगता है। उन स्टेप्स को आज की फिल्मों में भी हम देखते हैं कि हाथ आगे की ओर करके नृत्य जब हम करते हुए लोग हमें नजर आते हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हेरा फेरी फिल्म पुरानी भी और नई भी, 2-3 जितनी भी हैं, कई बार देखिए, मस्त कॉमेडी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि उन्हें भगवान दादा की कॉमेडी के बादशाह वो माने जाते थे, और संगीत थिरकने पर मजबूर कर देता है, उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि किशोर कुमार की निर्दोष कॉमेडी का मैं सबसे ज्यादा चाहक रहा हूँ। चुप चुप के फिल्म का नाम लिया हमारे एक साथी ने। राजपाल यादव की कॉमेडी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी बताइए कि आपको क्या पसंद आता है कॉमेडी फिल्मों में। जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती जाती हैं जिससे कॉमेडी अपने आप बनती जाती है, वो आपको अच्छा लगता है कि पूरी तरह से हंसाने का प्रयास जब किया जाता है फिल्मों में, वो आपको ज्यादा मजा आता है उसे देखकर। ये बातें तो आप बताएंगे ही। और कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी को डराया जाता है, और डर के भी जब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो लोगों को इसमें हास्य नजर आता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं भाई बहन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बताइए किस पर फिल्माया गया है। बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। बेटा डर मत। तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया, तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया। तू है राजाओं का राजा, 2 दिन जग में मौज मना जा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत। बेटा डर मत। भाई लोग हैं सच फरमाते, हाँ, हर कुत्ते के दिन है आते।
भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन हैं आते, जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मन चाहा फल देगा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहे भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, जो ही मर मत मर मत मर मत, बेटा डर मत। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा, नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा, बोलो गिट मिट गिट मिट गिट मिट, ले लो हमसे खुशी का परमिट। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहे भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत, बेटा डर मत। मोहम्मद रफी की आवाज में भाई बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत, और इस गीत में नजर आते हैं जॉनी वॉकर। विविध भारती के स्टूडियो में आके ये युवा अभिनेत्री खो गई बचपन की यादों में। हालात खराब हो गए थे उस वक्त, मेरी माँ को 2-2 3-3 अलग अलग काम करने पड़ रहे थे, और हम तीनों को काफी अच्छी तरह से पढ़ाया, काबिल बनाया कि हम खुद कुछ कर सके। बचपन की यादें, जहाँ एक रेडियो था जिसमें प्यारे गाने आते थे। रेडियो ही एक था जो हमारे करीब था, इतने खूबसूरत गाने बजते थे, और पुराने भी थे जो मम्मी पापा भी खुश थे, और नए भी थे तो हम भी खुश थे। चाहे सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज हो या मंटो और सत्यशोधक जैसी फिल्में, राजश्री देशपांडे के रोल्स में है विविधता। मुझे बहुत कमाल लगा कि जब विक्रम मोटवाने सर ने मुझे पर्सनली कॉल किया कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो ये। अभिनेत्री राजश्री देशपांडे। मैं नंदिता से मिलने गई, हनी भी थे, चश्मा लगाया उन्होंने, और उन्होंने मुझे वो पुराना एक फोटो निकाला इसमें तापा का, उसी वक्त मुझे सावित्री बाई फुले भी मिला था। बॉम्बे टॉकीज 7 फरवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, जिसमें बात हो रही है आज ऐसे गीतों की जो आपको हंसाते हैं। हमारे साथियों ने से हमने पूछा कि कौन से कॉमिक आर्टिस्ट, कॉमेडियन आपको पसंद हैं, और उन्होंने बहुत से नाम लिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें फिल्में भी पूछी थी हमने, तो उन्होंने कहा कि कुछ अलबेला सा उन्हें मस्ती, अलबेली और मस्ती का जादू, ये महमूद से जॉनी वॉकर तक सभी ने किया। हीरो भी और गोविंदा भी इन्हें पसंद है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं हेरा फेरी 1 और 2 के सभी कलाकार इन्हें पसंद है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेरा फेरी में बाबू भैया, राजू और श्याम का गलत नंबर की वजह से मुसीबत में पड़ना, ऐसी फिल्मों में हंसी बनावटी नहीं लगती बल्कि हालात देखकर खुद ब खुद निकल आती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोसन फिल्म इन्हें बहुत पसंद है, जिसके सभी कलाकारों ने स्वाभाविक अभिनय किया है। गोलमाल में उत्पल दत्त की बेहतरीन कॉमेडी पसंद आती है हमारे एक साथी को। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो उत्पल दत्त की ही कॉमेडी पसंद करती हैं और कहती हैं फिल्म हाफ टिकट और अंगूर इन्हें काफी पसंद है कॉमेडी फिल्मों में। हमारे दो साथी हैं जो चुप चुपके में राजपाल यादव की कॉमेडी को पसंद कर रहे हैं, और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि गुरुजी और कादर खान जैसा कोई नहीं कॉमेडी में। यहाँ गुरुजी से इनका मतलब किशोर कुमार से है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि किशोर कुमार उन्हें अच्छे लगते हैं कॉमेडी के मामले में। हमारे एक और साथी हैं, वो भी किशोर कुमार का नाम ले रहे हैं। हाफ टिकट फिल्म और पड़ोसन फिल्म का नाम लिया हमारे एक और साथी ने। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें किशोर कुमार की आवाज़ के सारे गीत पसंद आते हैं और हास्य गीत उन्हें उनकी आवाज़ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। हमारे एक साथी ने बताया है, जब हमने पूछा था उनसे कि किसी तरह का ऐसा ही कोई अनुभव हो, मजाहिया किस्से हों जिंदगी के, वो हमसे साझा कीजिए। तो हमारे एक साथी ने किया है, लेकिन क्या बताना चाह रही हैं वो हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले कार्यक्रम का ये गीत सुन लेते हैं, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत होली आई रे फिल्म से। ये बताइए कि संगीत किसका है, और ये भी बताइए कि इस गीत में कौन नजर आते हैं।
हसीनो तुमने सचियो आशिक को तड़पाया, अब तो तुमको झुकना होगा, मेरा जमाना आया। छुट्टी करके छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ओ मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। ओ हसीनो साड़ी ले दूं, बंगला ले दूं, बाड़ी ले दूं, बच्चे की एक गाड़ी ले दूं, डोली ला के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ओ मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। ओ हसीनो ला 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 ला। मुल्कों में एक मुल्क सुना है, मुल्क सुना अमेरिका। How are you? Very fresh to meet you. मुल्कों में एक मुल्क सुना है, मुल्क सुना अमेरिका। अरे अमेरिका में शादी होगी, हनीमून अफ्रीका। बोलो 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 रे, ¿qué te parece chorito? ¿Qué te parece? Bolo bolo, mole que le robi daite, calma cadoli aite, a que ni de tu ni de allá, ande curat, ay cholito, ay cholito, ay cholito, धूम मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, वो मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। होली आई रे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इस गीत में आपने सुना। और पर्दे पर नजर आते हैं राजेंद्र नाथ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने हमारे सवालों का। और हमारे एक साथी लिखते हैं, एक अलबेला लड़का अपने भाई बहन के साथ दिल्ली का ठग बनकर घूम रहा था। उसने एक दिन हाफ टिकट कटाकर ट्रेन पकड़ी, पर जेब में जाली नोट होने के कारण पकड़ा गया। तभी वहां अमर अकबर एंथनी मसीहा बनकर आए और उसे बचा लिया। जश्न में सबने चिल्लाकर कहा होली आई रे, लेकिन अगले ही पल मचे गोलमाल में सब उलझ गए क्योंकि वहां हमशक्ल्स का एक झुंड आ गया था। अंत में इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए जग्गा जासूस को बुलाना पड़ा। तो इस तरह से इन्होंने किया है सारी फिल्मों का नाम इस्तेमाल और लिख भेजा है ये संदेश। और एक संदेश हमारे पास भी है, सुनिए। आवाज एक बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन ये सभी को सही सलामत नसीब नहीं होती। कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी आवाज को ठीक कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। जिनको स्टैमरिंग हो, जिनकी स्पीच में क्लैरिटी ना हो, जिनका वॉइस बार बार खराब होता हो, या फिर नॉर्मल पर्सन है, उनको लगता है कि वो फास्ट बोलते हैं, दूसरों को उनकी बातें समझ में नहीं आती है, तो उसमें भी हम काम करते हैं। विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है देवांगी दलाल को, जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं और हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। सुनने का, समझने का और बोलने का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसमें काफी सारी हद तक इमोशन, साइकोलॉजी, फीलिंग्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आवाज की बारीकियों पर एक गहन चर्चा
देवांगी दलाल से आज के मेहमान विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और हमने साथियों से पूछा था कि अपने जीवन के कुछ मजेदार किस्से हमसे साझा करें। हमारी एक साथी लिखती हैं कि बड़ी परिवार में खासकर टीनेज में खाने पीने के सामानों की बड़ी लूटपाट होती है। चोरी यानी कि किसी अतिथि के आने पर गाजर का हलवा बना था और उसे बड़ी बड़ी थालियों में जमाकर बर्फी जैसा काटकर खाया जाता था। और तब फ्रिज भी नहीं हुआ करता था, तो लकड़ी की जाली लगी हुई थी जिसे मील सेफ जाली की अलमारी में रखा जाता था। मेरी परिचिता की माँ ने हलवा बनाकर रख दिया और वो लोग भी 4-5 भाई बहन थे। मेरी जो परिचित थी, हलवे का कुछ टुकड़ा पार कर दिया जाए ऐसा उसने सोचा और बिना देखे सोचे उसने हलवा निकाल लिया और एक डिब्बे में करके उसने बुक शेल्फ के पीछे छुपा दिया। शाम होते ही जब पढ़ने बैठी तो छुपाई हुई चीज छुपते छुपते खा रही थी। उसने डब्बा खोलकर धीरे से हलवा अपने मुंह में रखा। थोड़ी देर में उसके मुंह में खुजली जलन होने लगी। इसमें खुला रहता है और उसकी मतलब उसके वो खुला रह गया था डब्बा, तो इस वजह से चींटियां हो गई थी और चींटियों ने काट लिया उसे और उसके होंठ सूज गए। 14-15 साल की उम्र में इतना क्या ध्यान किया जाए कि फिर उनकी दादी ने नारियल तेल लगाया, लोहे के टुकड़े से उस स्थान पर रगड़ा तो जाकर उनके जलन शांत हुई। और हम सभी को ये बात याद रहती है और मजेदार लगती है ये बातें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक अभिनेता जिसने जिंदगी में कभी एक बूंद शराब नहीं पी और ना तो ताउम्र सबको शराबी का रोल करके हंसाते रहे, उनका नाम था केस्टो मुखर्जी। कितना अजीब सा लगता है, ये उनका समर्पण था, जुनून था कि वे पर्दे पर दिखते ही कभी सीधे खड़े तो दिखे ही नहीं, लड़खड़ाते ही नजर आए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मालामाल वीकली और भूल भुलैया, हेरा फेरी, नई 1-2, परेश रावल, राजपाल यादव ये इनके पसंदीदा अभिनेता है और फिल्मों के नाम जो उन्होंने बताया वो उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि व्यंग्य ये हास्य के माध्यम से समाज, राजनीति या व्यक्तियों की खामियों, मूर्खता और वर्जित विषयों की आलोचना या उपहास करता है। ये काफी बौद्धिक हास्य माना जाता है, जैसे फिल्म पीके और OMG और ओ माय गॉड। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अक्सर हीरो हीरोइन से ज्यादा फिल्म के साइड वाले कलाकार महफिल लूट लेते हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी का शांत अंदाज हो, राजपाल यादव की उछल कूद या विजय राज का वो मशहूर कौवा बिरयानी वाला सीन। इसके बिना फिल्म अधूरी लगती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सदाबहार जॉनी वॉकर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें फिल्म अंदाज अपना अपना और 3 बहू रानियां फिल्म बहुत अच्छी लगती है। राजेंद्र नाथ उन्हें अच्छे लगते रहे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें आदत है, उन्होंने एक किस्सा भेजा है कि उन्हें आदत है शाम को चाय अपने हाथों से बनाने की। ऐसे एक रोज जब अपनी आदत के अनुसार उन्होंने चाय बनाई तो टेबल पे चाय सजी मैंने देखा पत्नी साहब और बच्चे हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैंने चाय की चुस्की ली, अरे क्या चाय तो मीठी के बजाय नमक वाली है। सभी सदस्य ताली बजा के बोले अप्रैल फूल, क्योंकि ये बात उस दिन की थी जब अप्रैल फूल का दिन था, यानी 1 अप्रैल की बात है और ये हल्का सा मजाक मेरे साथ किया क्या, ऐसा हमारे साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जो हमने उनसे पूछा था कि उल्टे सीधे मुंह बनाकर हंसाने की कोशिश की जाती वो उन्हें पसंद आता है या परिस्थिति के हिसाब से जब अपने आप हास्य उत्पन्न होता है वैसे सीन उन्हें पसंद आते हैं। तो हमारे साथी ने कहा कि उन्हें उल्टे सीधे डायलॉग बोलकर हंसाया जाता है, ये कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। स्वस्थ कॉमेडी वो होती है जो परिस्थिति से जन्म लेती है। हमारे एक और साथी ने बताया पुराने और नए कॉमेडी अभिनेताओं के बारे में जो उन्हें पसंद है। भगवान दादा, ओम प्रकाश, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, टुन, जॉनी लीवर और जगदीप असरानी। और हमारे एक और साथी बताते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी और वासु चैटर्जी तथा प्रियदर्शन की हास्य प्रधान फिल्में अधिक पसंद रही हैं। जॉनी वॉकर का नाम हमारे एक और साथी ने लिया है। तो इस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के भी कुछ किस्से हमसे साझा कीजिए जिसमें हुआ हो हास्य का पुट मिला हो या किसी ने किया हो आपके साथ मजाक, और तब तक या कभी हो गई हो आपसे गलती से मिस्टेक, क्योंकि ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं जग्गा जासूस फिल्म से। बताइए इस फिल्म में नायक कौन है? झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले
से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे सबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर से तो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। वर्ष तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। जग्गा जासूस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत और इस फिल्म में नायक रणबीर कपूर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में बातें ज्यादा होती हैं और गाने कम। कृपया बातें कम करें, गाने ज्यादा सुनवाएं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट भी कुछ ऐसा है कि हमारे श्रोताओं से हम जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। फेसबुक पेज पर कमेंट करते हैं हमारे श्रोता, जैसा कि आपने किया और आपकी बात हम तक पहुंची। तो बाकी कार्यक्रम कई ऐसे हैं जिसमें सिर्फ गाने सुनवाए जाते हैं और उनके बारे में ही बताया जाता है। तो हमारे एक और साथी हैं जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि आप विविध भारती के श्रोता हमारे से जुड़े रहते हैं हमेशा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंदाज अपना अपना और जाने भी दो यारों और पड़ोसन अच्छी कॉमेडी फिल्में हैं, पुरानी गोलमाल भी अच्छी लगती है इन्हें। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे बच्चन जी का आईने को दवाई लगाना बड़ा अच्छा लगता है, क्या खूब कॉमेडी की थी। भाई हमें भी ये सीन तो याद आ रहा है, लेकिन किस फिल्म में था ये सीन हमें याद नहीं आ रहा। तो आप बताइए उस फिल्म का नाम जिन्हें भी याद हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई हास्य कलाकार हैं, पड़ोसन में महमूद, अंगूर में देवेंद्र वर्मा, गोलमाल में उत्पल दत्त का हंसाना अच्छा लगता है। वहीं हमारे एक साथी ने याद किया है राजेंद्र नाथ का फिल्म जीवन मृत्यु में कॉमेडी सीन, जिसमें शर्मिला टैगोर से मिलने उनके घर जाते हैं और सोफे पर बैठते हैं। जब उठकर जाने लगते हैं तो सोफे का स्प्रिंग उनके फुल पैंट में अटक जाता है। जब वो नहीं निकलता तो वो पैसे ही पीछे पीछे निकलते हैं। वहीं हमारे एक साथी याद कर रहे हैं कि अंगूर, गोलमाल, पड़ोसन और चुप चुप के फिल्में बहुत पसंद है। हास्य कलाकारों में किशोर कुमार, महमूद और राजपाल यादव पसंद हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि किशोर कुमार ऑलराउंडर थे, बच्चे के रोने की आवाज और सब तरह से गाने में माहिर थे। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उन्होंने होली आई रे फिल्म का ये गीत के बारे में ही बताया है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इस गीत में राजेंद्र नाथ होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें अलग अलग हास्य अभिनेताओं के नाम हमारे साथियों ने भेजे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप बताने वाले हैं अपनी जिंदगी में हुए कुछ जो हंसी मजाक वाले किस्सों के बारे में। जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, तो अप्रैल फूल के दिन तो फूल बनाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है? तो हमें बताइए इसके बारे में। तब तक हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम जाली नोट। बताइए किसका संगीत है।
बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, छुरी बन कांटा बन ओ माई सन। वो चाहे तो बिन मांगे ही देवे फाड़ के थप्पड़, वो चाहे तो खींच के मारे तेरे मुंह पे थप्पड़, अरे वो चाहे तो बिन मांगे ही देवे फाड़ के थप्पड़, वो चाहे तो खींच के मारे तेरे मुंह पे थप्पड़। इस दुनिया के पीछे तू दीवाना नहीं बन, इस दुनिया के पीछे तू दीवाना नहीं बन, छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, छुरी बन कांटा बन ओ माई सन। जो भिखमंगा इन सड़कों पे आज बजाए बाजा, वो दीवाने तू क्या जाने कल होगा वो राजा। जो भिखमंगा इन सड़कों पे आज बजाए बाजा, वो दीवाने तू क्या जाने कल होगा वो राजा। एक दिन तेरे सामने वो घूमेगा बन ठन, एक दिन तेरे सामने वो घूमेगा बन ठन, छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, आलू बन शोरा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, छुरी बन कांटा बन ओ। मोहम्मद रफी की आवाज में जाली नोट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अनजान के बोल, ओपी नैयर का संगीत। हमारे साथियों ने सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि देवेंद्र वर्मा की अंगूर और नास्तिक की यादें ताज़ा हुई। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर फिल्मों में कॉमेडी सीन ना हो तो बोर हो जाते हैं। कॉमेडी का महत्व फिल्मों, परिवार, ऑफिस सभी जगहों पर बहुत है। ये मन को प्रफुल्लित रखता है। हमारे एक साथी याद करें इंद्रसेन जौहर को, जो भी अच्छे हास्य कलाकार थे। 3 भूमिकाएं उन्होंने निभाई। जॉनी मेरा नाम फिल्म बहुत अच्छी इन्हें लगती है, ऐसा उन्होंने बताया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं छोटी थी तो एक बार हम मामा के साथ फिल्म देखने गए। उस थिएटर में पहली बार गए थे तो हमें उसके बारे में पता नहीं था कि कहाँ क्या है। हम लोगों ने एक जगह लाइन लगी देखी तो टिकट की लाइन समझकर वहां खड़े हो गए। बाद में पता चला कि वॉशरूम की लाइन है, तो हम लोग बिना फिल्म देखे ही लौट आए क्योंकि टिकट लेने का टाइम ही नहीं रहा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रोमांटिक कॉमेडी प्रेम कहानी और हास्य का मिश्रण है। इसमें नायक नायिका के बीच हास्यास्पद हालातों और प्रेम के बीच आने वाली बाधाओं का ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे कि फिल्म जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और व्हेन हैरी मेट सेजल। शैली लिखा है इन्होंने। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गोलमाल की रामलाल की रामप्रसाद की बात है, ये हमें बड़ी अच्छी लगती है। वहीं रणबीर कपूर का नाम इन्होंने लिया जो हमने पूछा था सवाल के जवाब में। और हमारे एक साथी कहते हैं कि बात पुरानी है, हम 4-5 मित्र मिलकर रात को 9 से 12 फिल्म 20 साल बाद देखने गए। जब फिल्म के सीन में पीछे से पंजा दिखाई देता है, उसी वक्त हमारे आगे वाली लाइन में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। हमारे एक मित्र ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई जरा माचिस देना। वो व्यक्ति इतनी जोर से घबराया कि दोबारा टॉकीज में फिर नजर नहीं आया। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो याद कर रहे हैं और कहते हैं कि अपने जीवन का एक किस्सा मैं आज तक नहीं भूली। स्कूल के दिन की बात है, 7 बजे स्कूल जाते थे, साइकिल से अपनी एक सखी के साथ जा रही थी। जब जा रहे थे तो मार्केट से एक कपड़े की दुकान खुली हुई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी सुबह दुकान खुली है, वो भी कपड़े की। तो मैं मजाक बनाकर हंसने लगी कि कौन है ये जो इतनी सुबह कौन दुकान खोलता है। अमूमन 10 बजे मार्केट खुलता है, पता नहीं क्या क्या बोला। फिर मेरी सखी चुपचाप सुनती रही। जब मैंने बोलना बंद किया तो बोली, वो मेरे दादाजी हैं। उस समय जो मेरी हालत हुई मैं ही जानती हूँ। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे कि कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र के अंगुबे गांव के सैर पर गए थे। पूरे कार की तलाशी की, फिर भी मेरी बहन की बैग मिल ही नहीं रहा था। उस इलाके में आवश्यक वस्तु खरीदना भी मुमकिन नहीं था। क्या करें, पूरे 2 दिन बेचारे मेरी बहन एक ही पहरावे पर शांत रहने का प्रयास करके गुजारा कर रही थी। घर लौटकर जब पता चला उसका बैग ड्राइवर की सीट के नीचे ही था, किसी ने सीरियसली वहां देखा ही नहीं था, तब वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका वो चेहरा और तमतमाना देखकर हम तो हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। वाकई उनकी क्या स्थिति रही होगी ये हम अनुमान लगा सकते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि भाई अमर अकबर एंथनी का ही वो सीन है जिसमें
शीशे पर पट्टी लगाते हैं अमिताभ बच्चन। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं और बताइए कि इसमें आवाज किसकी है। और ये डायलॉग किशोर कुमार ने एक बार बोला है, जो इस फिल्म का जो ये इस गीत का की पहली लाइन है, वो डायलॉग किशोर कुमार ने अपनी एक फिल्म में कहा है। किसमें कहा है, अगर आपको याद हो तो बताइए, वरना हम बताएंगे इस गीत के बाद। हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है। होठे सभी सिक्कों की ये टकसाल है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बड़े बदनाम हुए, बड़े मशहूर हुए, अपनों से दूर हुए, दूर हुए, दूर हुए। दिल के मर्डर भी हुए, बड़े टॉर्चर भी हुए, गमों से चूर हुए, चूर हुए, चूर हुए। ओ बंदूरे, ओ बंदूरे, ओ बंदूरे, तुझे मिलके मेरे उजड़े चमन में खिल गया गुलाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ओसामा या ओबामा, होगा वास्को डिगामा, मुझे कुछ याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। डाली पे फूल नहीं, ये मेरी भूल नहीं। क्यारी में खाद नहीं, खाद नहीं, खाद नहीं। ओ बंदूरे, ओ बंदूरे, ओ बंदूरे, यहाँ रह के मेरा भी हो गया दिमाग ये खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हिमेश रेशमिया की आवाज में हम शक्ल्स फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने पूछा था, अगर आपको याद हो, हम पागल नहीं हैं, हमारा दिमाग खराब है। ये लाइन किशोर कुमार किस फिल्म में डायलॉग बोलते हैं
आपको अगर ना याद हो तो हाफ टिकट फिल्म में मधुबाला से ये डायलॉग बोलते नजर आते हैं किशोर कुमार। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मजाक की बात बता रहा हूँ, मुझे याद है मुंबई में जब रहते थे, स्कूल की 6th की बात बता रहे हैं, मॉनिटर थे, फर्स्ट रैंक भी था, एनुअल एग्जाम नजदीक थे, क्लास की एक लड़की ने मेरे कुछ सब्जेक्ट्स की नोट्स कॉपी घर के लिए ली थी अपना काम कंप्लीट करने के लिए। 2 दिन बाद सभी को मजाक सूझा और जिस लड़की ने कॉपी ली थी उसने कहा कि उसकी कॉपी कहीं गुम हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गया, रोने जैसी शक्ल हो गई। कुछ देर के बाद सभी हंसने लगे और मेरे सामने कॉपी रख दी, तो खुशी का अंदाज ठिकाना नहीं रहा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फिल्म 10 लाख के कलाकार, जिनका फिल्मी नाम ब्रह्मचारी है, उज्जैन के रहने वाले हैं, ओरिजिनल नाम मुरारी शर्मा है। जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब हमारे शिक्षक के मित्र होने के कारण उनसे मिलने उनके घर आए थे, तब पता चला कि वो बॉम्बे में फिल्मों में काम करते हैं और आज भी हास्य वाले रोल निभाते हैं। नजदीक से देखने का मौका मिला और उन्हें बहुत आनंद हुआ कि उन्हें इस तरह से वो देख पाए, मिल पाए उनसे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक पुराना किस्सा है, जब मैं गर्भवती थी, किसी काम से मैंने कुर्सी अपनी जगह से हटाई और मैं बैठने लगी उस पर, तो मेरे 10 वर्षीय बेटे को लगा कि मैं हमेशा गुस्सा होती हूँ, चीज इधर उधर क्यों पड़ी रहती है सोचकर, और ठीक से क्यों नहीं रखते हो तुम लोग, ये कहती हूँ। तो जैसे ही मैं बैठने लगी उसने कुर्सी जगह पर रख दी तो मैं गिर गई। पहले तो सब डर गए, मैं भी डर गई, और जब मैं खुद ही हंस दी तो सभी हंसने लगी। वो किस्सा याद है करके सभी आज भी हंसते हैं। हमारे एक साथी याद करें 2007 फिल्म की धमाल, और ये उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे एक और साथी IS जौहर की फिल्म उन्हें पसंद आती है। नमक हलाल में अमित जी की कॉमेडी पसंद है हमारे साथियों को। तो इस तरह से अलग अलग फिल्मों और हास्य कलाकारों के बारे में हमारे साथी ने लिख भेजा है। तो बस अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइएगा कि इस गीत में आवाजें किसकी है। You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate. What? My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Really? Right. मैं दुनिया में अकेला हूँ। Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. What? अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, अजी देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Oh my! Right? मैं दुनिया में अकेला हूँ। You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
जू 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 रू 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 बड़े बड़े लोग यहाँ हैं लेकिन ये याद रहे, अरे याद रहे, अजी याद रहे। बड़े बड़े लोग यहाँ हैं लेकिन ये याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का। दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. How cute! Right, मैं दुनिया में किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज में अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक साथी ने कहा है कि हास्यास्पद शब्द नेहा शर्मा जी ने बोला, लेकिन ये शब्द इस प्रोग्राम में गलत लगता है, हास्यपूर्ण, सुहास्यमय, इसी में से किसी अन्य शब्द का उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल आपके कहने का बिल्कुल सही अर्थ है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। चलिए कार्यक्रम में अब लेते हैं इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।